चलिए पिछले कुछ हफ्तों की जो सबसे अहम घटनाएं रहीं उन पर एक नजर डालते हैं। मतलब 22 जून के पहलगाम हमले से लेकर युद्ध विराम तक। हाँ। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या था, कैसे हुआ। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो शुरुआत, जैसा हमने कहा, 22 जून 2025 पहलगाम में तीर्थयात्रियों पर हमला, जी, जिसमें 7 लोगों की जान गई और 25 घायल हुए। और इसकी जिम्मेदारी सुनने में आया टीआरएफ ने ली, द रेजिस्टेंस फ्रंट। हाँ, टीआरएफ ने। और कुछ सूत्रों ने तो इसका कनेक्शन 26/11 मुंबई हमलों से भी जोड़ा। ओहो, ये अपने आप में एक गंभीर बात है। बिल्कुल, और यहीं से मतलब चीजें बहुत तेजी से बदली। अच्छा, इस एक घटना ने जैसे पूरी एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। सही। तो हमले के फौरन बाद जाहिर है भारत सरकार की प्रतिक्रिया आई होगी। बिल्कुल, अगले ही दिन 23 जून को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े फैसले हुए। हाँ, काफी बड़े। सबसे अहम शायद था 1960 की सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी, उसको सस्पेंड करना। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा, पानी के बंटवारे की संधि है ये। और साथ ही पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया, मतलब उन्हें देश छोड़ने को कहा गया। कड़े कूटनीतिक कदम। जी, बहुत कड़े। और फिर डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिट्री एक्शन भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आ रहा है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ये हमले के बाद ही शुरू हुआ और करीब 9 दिन चला, शायद 6-7 जुलाई तक। 9 दिन? तो ये किस तरह का ऑपरेशन था, मतलब क्या लक्ष्य था इसका? देखिए, स्रोत बता रहे हैं कि ये एक ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन था, आक्रामक। ऑफेंसिव? जी, इसका मकसद था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब POK और पाकिस्तान के अंदर भी जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना। पाकिस्तान के अंदर भी? हाँ, जानकारी के मुताबिक कुल 9 हमले हुए, 5 POK में और 4 पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो इसमें एयरफोर्स, आर्मी दोनों शामिल थे? जी बिल्कुल, वायुसेना भी और थल सेना भी। ये सिर्फ बॉर्डर तक नहीं था, बॉर्डर के पार भी एक्शन लिया गया। 9 हमले POK और पाकिस्तान के अंदर, तो जाहिर है इसमें अच्छे खासे हथियार इस्तेमाल हुए होंगे। स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, इससे ऑपरेशन के स्केल का अंदाजा लगता है। जैसे वायुसेना के राफेल विमानों का जिक्र है। राफेल? शायद स्कैल्प मिसाइलें इस्तेमाल हुई लंबी दूरी की। हैमर किट्स का भी जिक्र है सटीक हमलों के लिए, और ब्रह्मोस मिसाइल का भी। और आर्मी की तरफ से स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स, हेरॉन ड्रोन्स, ये निगरानी और हमले दोनों कर सकते हैं। और बचाव के लिए भी कुछ तैयारी होगी? हाँ, S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम की तैनाती का भी जिक्र मिलता है। तो पूरी तैयारी के साथ ही ऑपरेशन किया गया लगता है। इन सब हथियारों को देखते हुए तो लगता है कि ये काफी गंभीर ऑपरेशन था। क्या इसकी तुलना मतलब पहले के ऑपरेशन से हो रही है, जैसे कारगिल या बालाकोट? हाँ, कुछ स्रोत कर रहे हैं तुलना, खासकर 1999 के कारगिल या फिर 2019 के बालाकोट ऑपरेशन से, इसके आक्रामक नेचर को देखते हुए। लेकिन हाँ, हर ऑपरेशन अलग होता है, उसके अपने कारण और हालात होते हैं। पर स्रोत ये भी कह रहे हैं कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और कई लॉन्च पैड भी तबाह हुए। 100 से ज्यादा? काफी बड़ा आंकड़ा है ये। तो फिर इतनी मिलिट्री कार्रवाई के बाद अचानक से ये युद्ध विराम कैसे हो गया? ये भी बहुत तेजी से हुआ। 10 जुलाई को दोनों देशों के DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, हाँ, DGMOs, उनके बीच हॉटलाइन पर बात शुरू हुई। अच्छा, सीधी बातचीत। जी, इतने तनाव के बाद ये एक अहम डेवलपमेंट था और उसी दिन शाम तक युद्ध विराम पर सहमति भी बन गई। उसी दिन? हाँ, भारतीय समय शाम 5 बजे और पाकिस्तानी समय शाम 4:30 बजे ये लागू हो गया। कमाल है, इतनी तेजी से? जी बिल्कुल, हालात काफी नाजुक रहे होंगे। तो इस युद्ध विराम की शर्तें क्या थी, मतलब क्या तय हुआ था? शर्तों में सबसे पहले तो जाहिर है सीज़फायर लागू करना। फिर 11 और 12 जुलाई को कैदियों की अदला बदली। इसमें 59 पाकिस्तानी सैनिक, 7 भारतीय सैनिक और कुछ 32 सिविलियन थे। अच्छा, कैदियों की वापसी। जी, फिर 14 जुलाई को BSF और रेंजर्स की एक फ्लैग मीटिंग होनी थी और 17 जुलाई को फॉर्मल अग्रीमेंट पर साइन होने थे। तो ये एक तरह से तनाव कम करने के स्टेप्स थे? बिल्कुल, डीएस्केलेशन के लिए। इस सब पर दुनिया भर की नजरें तो होंगी। इंटरनेशनल रिएक्शन कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने और कई देशों ने पहलगाम हमले की निंदा तो की ही थी। खास तौर पर फ्रांस, UAE और सऊदी अरब जैसे देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। अच्छा, फ्रांस, UAE, सऊदी अरब। जी, फ्रांस के राजदूत थियरी मथो का बयान आया, सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के बयान का भी जिक्र है।
तो ये कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए अहम माना जा रहा है, ऐसा स्रोत बताते हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने बहुत तेज और कहें तो कड़े कदम उठाए। डिप्लोमेटिक भी, जैसे संधि सस्पेंड करना, और मिलिट्री भी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। हाँ। और फिर डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद युद्ध विराम हुआ। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से घटा और इसके कई परतें हैं। अब ये सब जानकारी देखकर एक सवाल मन में आता है कि क्या ये जो कड़े कदम उठाए गए, सिंधु जल संधि का निलंबन, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्यवाही, क्या ये भविष्य में सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए एक डेटरेंट का काम करेंगे, एक निवारक? ये बड़ा सवाल है। या फिर कहीं इनसे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा तो नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी ध्यान देना होगा। इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। सही कहा, सोचने वाली बात